अब तक हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गाय ने अपने 8 इनर गेट्स में से 6th गेट ऑफ जॉय को ओपन किया था और नेजी ने अपने 8 टाइग्राम 64 पाम से किसामे के उन दोनों शैडो क्लोन को मार गिराया था और टेंटेन को बचा लिया था। और दूसरी तरफ हमने नारुतो को देखा था जो इटाची के गेंजुत्सु से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नारुतो को देखते हैं जो इटाची के गेंजुत्सु से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी इटाची उसे देख कहता है, तुम काफी समझदार हो गए हो, लेकिन फिर भी इतना काफी नहीं होगा। और तभी इटाची जो को वे नारुतो पे अटैक करने के लिए भेजे होते हैं उन सभी को वो शूरिकेन्स में कन्वर्ट कर देता है जो नारुतो को जाके लग जाती है, जिससे नारुतो को दर्द भी होता है। नारुतो कहता है, बस ये एक गेंजुत्सु है, मुझे इससे बाहर निकलना होगा। और तभी जो नारुतो की फेस की स्किन होती है वो उड़ने लगती है और नारुतो का आधा फेस सास्के में कन्वर्ट हो जाता है और उसका आधा शरीर सास्के के कंट्रोल में आ जाता है, जो उसको वो जुत्सु करने से रोकने लगता है और उसका गला दबाने लगता है और कहता है, मुझे तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था। और फिर हम उसके बाद देखते हैं नारुतो का पेट फूलने लगता है और उसके अंदर से साकुरा निकलती है जो नारुतो से कहती है, नारुतो तुमने सास्के को क्यों नहीं रोका, मैंने तुम पे भरोसा किया था। और फिर तभी नारुतो के शोल्डर में से काकाशी सेंसे निकलते हैं। नारुतो तुम अपने एक दोस्त को बचा नहीं पाए, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम एक फेलियर हो। और उसके बाद नारुतो के हाथ में से गारा की आंख निकलती है जो उससे कहती है कि नारुतो तुम ही हमेशा खुश क्यों रहते हो। ये सब बातें सुनकर नारुतो रोने लगता है और कहता है, बस ये गेंजुत्सु है। और फिर इसके बाद नारुतो उस दिन को याद करता है जब उसने जिराया से पूछा था अगर ये तरीका काम नहीं किया तो। जिराया बताते हैं कि फिर ऐसे केस में तुम्हें हार मान लेनी होगी। क्या फिर ये सीखने का क्या फायदा, मैं पानी में खामा पीली गिरा। और कैसे भी तुम्हारे आसपास तुम्हारे कॉमरेड्स हो तो तुम उनसे चक्र मांग सकते हो और जिसके बाद तुम गेंजुत्सु से बाहर निकल जाओगे। फिर हम नारुतो को देखते हैं जो कहता है, काकाशी सेंसे, साकुरा प्लीज मुझे अपना चक्र दो। फिर हम देखते हैं कि नारुतो गेंजुत्सु से बाहर निकल जाता है। मुझे क्या हुआ था? नारुतो तुम ठीक तो हो ना? साकुरा बताती है कि तुम गेंजुत्सु में फंस गए थे और हमने अपना चक्र दिया गेंजुत्सु को तोड़ने के लिए। है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसके शैडो क्लोन्स कहाँ हैं? फिर लेडी चियो कहती, क्या मतलब तुम्हारा, अभी तक तो इसने शैडो क्लोन यूज ही नहीं किया। फिर उसके बाद साकुरा बताती है, तुम अचानक ही भागने लगे और अपने रासेंगान से वहाँ अटैक किया जबकि वहाँ पे कोई भी नहीं था। क्या मतलब मैं जभी से गेंजुत्सु में था? जभी ग्रेनी चियो कहती है, लगता है ये विजुअल जुत्सु के साथ और कोई जुत्सु भी यूज कर रहा है। फिर काकाशी इटाची पे अटैक करने के लिए जाते हैं। तभी इटाची अपने फीनिक्स फ्लावर जुत्सु से अटैक करता है जिसे काकाशी सेंसे डोज कर देते हैं। फिर उसके बाद इटाची अपने फायरबॉल जुत्सु से अटैक करता है जिससे वे सभी बच जाते हैं। और फिर उसके बाद काकाशी अपनी लाइटनिंग ब्लेड तैयार करते हैं और इटाची के ऊपर हमला कर देते हैं जिससे इटाची बच जाता है। इटाची उससे बचा ही होता है कि ऊपर से नारुतो उस पर रासेंगान से हमला करने के लिए आता है। उसके रासेंगान से वहाँ पे काफी रोशनी होती है और हमें पता चलता है कि इटाची उससे बच चुका होता है। उसके सामने एक बड़ा सा गड्ढा हो गया होता है उस रासेंगान की वजह से। ओह, इसने एक इंटरेस्टिंग जुत्सु सीखा है। और फिर हम नारुतो को देखते हैं जो वहीं पास में एक पेड़ के पीछे होता है और हमें पता चलता है कि नारुतो ने जिस पे रासेंगान मारा था वो भी एक इटाची का शैडो क्लोन ही था। मुझे कोई पावरफुल जुत्सु की जरूरत होगी जो इसे एक बार में हरा सके। मुझे शायद वो जुत्सु एक बार ट्राई करना चाहिए। तभी हम वहाँ देखते हैं कि धुंध हो जाता है, पूरा मिस्ट आ जाती है जिसे देख के साकुरा बोलती है, क्या ये इटाची का गेंजुत्सु है? फिर लेडी चियो बताती कि ये काकाशी का जुत्सु है। दी हिडन मिस्ट जुत्सु काफी बढ़िया तरीका है जो सारे कान पोजिस करता है उसके गेंजुत्सु से बचने के लिए। काकाशी क्या ये तुम बच्चों की तरह लुक्का छुपी खेलना बंद करोगे? फिर उसके बाद काकाशी सेंसे इटाची के सामने आ जाते हैं और उस पे कुनाई से हमला कर देते हैं जिसे इटाची डॉज कर देता है और अपना फायरबॉल जुत्सु से अटैक करता है। उस फायरबॉल का इम्पैक्ट काफी तगड़ा होता है जिसे आप देख ही सकते हो। फिर उसके बाद उसी गड्ढे में से काकाशी सेंसे बाहर निकलते हैं जो इटाची को एक पंच मारने जाते हैं लेकिन वह उससे बच जाता है। फिर इटाची उसके बाद काकाशी सेंसे को पंच मारने जाता है जिससे काकाशी सेंसे बच जाते हैं। काकाशी मन में सोचते हैं कि ये फायरबॉल तो काफी अलग था, कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसके बाद इटाची और काकाशी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फिर इटाची काकाशी को अपने गेंजुत्सु में कैद कर लेता है जहाँ वे एक पेपर की तरफ बन जाते हैं और इटाची उसको जलाता है लेकिन उसका कोई भी इम्पैक्ट उस पर नहीं हो रहा होता है। और हम बाहर देखते हैं कि काकाशी इटाची को पकड़ लेते हैं और तभी इटाची कहता है, बेशक मेरा गेंजुत्सु तुम पे अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि तुम जो एक शैडो क्लोन हो। फिर हम उसके बाद किसामे को देखते हैं जिसको गाय एक जोरदार किक मारते हैं जिससे किसामे बहुत ऊपर जाता है जिसे देखकर ब्रोकली कहता है अब गेम ओवर। और हवा में ही गाय किसामे के ऊपर आग वाले मुक्कों की बारिश कर देते हैं। फिर गाय अपना एक आखिरी इतना जोरदार पंच मारते हैं जिससे जो किसामे होता है बड़ी तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है और वहाँ पे जो पानी होता है वह सारा का सारा एवापोरेट हो जाता है और वहीं पाकुन रहता है जो कहता है, लगता है अब ये खेल खत्म हो गया।
और फिर हम काकासी को देखते हैं जो एक दूसरे गड्ढे में से निकलते हैं और बोलते हैं अभी नरूटो। और फिर तभी नरूटो इटाची पे अपने रासेंगान से हमला करने के लिए आता है। और फिर तभी हमें नरूटो का पास्ट दिखाया जाता है। जब नरूटो छिछोरे बाबा यानी जिराय के साथ चल रहा होता है तब उसे जिराय बताते हैं कि तुम्हें अपने रासेंगान को इम्प्रूव करना होगा। अरे बाबा, मैं रासेंगान में बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुका हूँ, मुझे तो नए जुत्सु सीखने हैं। क्या तुम सोचते हो कि जो तुम रासेंगान यूज कर रहे हो वो बढ़िया है? तुम्हें वो दिन याद है ना, तुम जब ओरोचिमारू के उस दोस्त से लड़ रहे थे, तुमने अपने हाथ को कटवा कर उस पर रासेंगान यूज करा था। क्या ऐसे ही तुम हर बार अपना हाथ कटवा के रासेंगान यूज करोगे टफ एनिमी के साथ भी? मैं यही तो कह रहा हूँ, इसलिए मुझे नए जुत्सु सीखना है। क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम भूल गए कि ये जुत्सु फोर्थ होकागे की देन है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं भूला। फोर्थ होकागे ने रासेंगान को बनाया था और अब तुम्हें इस रासेंगान को इम्प्रूव करना है और अपना खुद का ओरिजिनल जुत्सु बनाना है। मैं खुद का अपना एक ओरिजिनल जुत्सु बनाऊं? अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो ये तुम्हारा सबसे ताकतवर हथियार बन जाएगा। फिर हम प्रेजेंट में नरूटो को देखते हैं जो बोलता है जायंट रासेंगान, और वह उससे अटैक कर देता है इटाची पे। और इटाची तभी मुस्कुराता है, जिसे देखकर नरूटो को समझ नहीं आया था कि इसने स्माइल क्यों किया था। आखिर उसके स्माइल का क्या मतलब था। और फिर वह सभी इटाची के बॉडी के पास जाते हैं, जिसे देखकर नरूटो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम गाय को देखते हैं जो बोलता है कि मैं पहले भी शायद इससे कहीं लड़ चुका हूँ। ब्रोकली कहता है क्या आपको याद नहीं आ रहा, और टेंटन कहती है लेकिन ये तो आपके बारे में सब कुछ जानता था। तभी गाय पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसका जो फेस होता है वो पूरी तरह से चेंज हो गया होता है। और फिर गाय कहते हैं लेकिन पक्का मैं कहीं ना कहीं तो उससे मिल चुका हूँ। फिर हम टीम काकासी को देखते हैं जहाँ काकासी बोलते हैं कि मुझे फाइट के दौरान कुछ तो गड़बड़ लगी ही थी। क्या ये कोई जुत्सु है? और हम देखते हैं कि उनके वहाँ का भी जो एनिमे का फेस होता है वो चेंज हो गया होता है, जिसे देखकर लेडी चियो कहती है ये आदमी तो। फिर काकासी लेडी चियो से पूछते हैं क्या आप इसे जानते हो? लेडी चियो बताती है कि हमारे विलेज का कैप्टन यूरा है, जिसे सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।